Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, starting at rest, a 10 kg object is acted on by only one force as indicated in figure. Then the total work done by the force is. So यहाँ पर आप फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ में देख सकते हैं कि हमें ग्राफ दे रखी है इन बिटवीन 13 minus 10 up to the time 1, 2 and 3 for the 10 kg object. तो ये स्टार्ट करता है रेस्ट से और चूंकि फोर्स जो उस पर एक्ट हो रही है उसके कारण से अप टू द टाइम टी ये वेरिएट कर जाता है। सो हमें टोटल वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is equals to the average force applied. So हम सिंपली बोल सकते हैं कि F is equals to dP by dt, जहाँ पर P मोमेंटम को इंडिकेट करता है जो कि बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। सो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम एक डेरिवेशन कर लेते हैं। सो फ्रॉम दी अब इक्वेशन जो एवरेज फोर्स होंगी, this must be equals to rate of change of momentum with respect to time. बट चूंकि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है, सो F is equals to d by dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। हम मास कांस्टेंट है उसको हम आउटसाइड द डेरिवेटिव ले लेंगे, सो हो जाएगा सिंपली dv by dt। अब dv by dt यदि हम यहाँ पे कंसिडर करें तो और dt को उस जानिब लेकर जाए, सो ये हो जाएगा F टाइम्स ऑफ dt is equals to m into में dv। Now taking integral on both sides will get integration of f dt is equals to m is taken as common, इंटीग्रल tv हो जाएगा। सो देखिए हमें इंटीग्रेट करना होगा इसे फ्रॉम m इंटीग्रेशन ऑफ 0 to v dv तक, and this will be goes to integration of 0 to t f dt। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि m उधर जाके डिवाइड कर देगा। सो इंटीग्रल 0 to v dv, तो ये तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 over m इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t f dt। सो दिस विल बी गोस टू 1 by m इंटीग्रेशन 0 to t f dt। सो ये बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहे हैं, जो हमें गिवन है, द कर्व बिटवीन द फोर्स एंड टाइम। सो हम सिंपली बोल देंगे ये हो जाएगा 1 by m टाइम्स ऑफ द एरिया अंडर f वर्सेस t कर्व। सो ये हमें फिर क्या दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी को दे देगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो डेल्टा v विल बी इक्वल्स टू 1 by 10 मल्टीप्लाई बाय एरिया अंडर एफ टी कर्व। सो एरिया अंडर एफ टी कर्व क्या होगा, देखिए ये इतना एरिया पॉजिटिव में है और ये वाला एरिया निगेटिव में है। सो ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल है, यानी कि हाइट इंटू ब्रेथ लेना होगा। सो हाइट कितना है 30, ब्रेथ है 2, सो हो जाएगा 30 इंटू 2। और इसमें मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा ये लोअर वाला पोर्शन क्योंकि ये निगेटिव रीजन है। सो ये कितना होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3 minus 1 यानी कि 1, तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय बेस 1। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बिकम 1 by 10 मल्टीप्लाई बाय 30 to the 60 minus 10 कितना हो गया 50, and 50 by 10 will comes out equals to 5 मीटर पर सेकंड। से हमारे पास आया है चेंज इन वेलोसिटी, but as per the question we need to find the work. So by work energy theory we remember that work done is equals to the change in kinetic energy। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2
एम वी एफ का स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी आर का स्क्वायर, जहाँ पर वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी होगा। 1/2 एम को कॉमन कर दिया तो हो जाएगा वी एफ माइनस में वी आई का होल स्क्वायर, या फिर वी एफ का स्क्वायर माइनस में वी आई का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है। सो चूंकि जो भी प्रोजेक्टाइल, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट था बॉडी, उसको रेस्ट से छोड़ा गया था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी 0। और ये जो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आया है, ठीक है, अभी यदि इनिशियल 0 होगी तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, वी एफ माइनस में वी आई। अब इनिशियल 0 हो गया यानी कि ये वी एफ हो गया। सो फाइनल वेलोसिटी की हमारे पास कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड की इक्वल। तो सिंपली हम बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। सो अब इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू 1/22 में मास 10 kg मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी 5 का होल स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 10 250 बाय 2 125। सो कितना जूल आ गया, वर्क डन 125 जूल्स के इक्वल। यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। So according to your option, option D is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.